यूक्रेन को फंडिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा फैसला है, सीधे प्ले ऑन करें। बाइडेन ने अपने अधिकारियों से कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने को कहा। बाइडेन ने जेलेंस्की के साथ फोन पर बात के बाद फैसला किया है। बाइडेन ने यूक्रेन के नागरिकों की बहादुरी की तारीफ की है। इसके बीच में आपको अगली खबर बता दूं, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के बीच हुई मुलाकात। विजुअल्स के साथ दिखाएं, स्टिल्स के साथ। दोनों विदेश मंत्रियों में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर हुई है बातचीत। रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों पर भी दोनों विदेश मंत्रियों में हुई चर्चा। मुलाकात के बाद दोनों की एक साथ आई तस्वीरें सामने, ये देखें आप। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल के साथ सीधे मैं चलूंगा अभिषेक के पास। अभिषेक, अब मेरे मन में एक डाउट है। ये जो सवाल है, ये सवाल तो मैं सीधे विष्णु सर से पूछूंगा, लेकिन जो मेरे मन में डाउट है अभिषेक, आप मुझे बताएं। रशियन इंटेलिजेंस ने खबर दी थी कि पोलैंड की अमेरिकन एम्बेसी में इस वक्त मौजूद है जेलेंस्की। हम क्या देखते हैं, पोलैंड की अमेरिकन एम्बेसी में मौजूद है वहां के विदेश मंत्री। तो क्या जेलेंस्की वहां पर मौजूद नहीं है, इसकी गारंटी नहीं हो सकती? देखिए, अभी तक जेलेंस्की ने जितने वीडियो जारी किए हैं अपने, उन सारे आप वीडियो पे गौर करेंगे तो उससे बहुत कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। उनकी बातें सामने आ रही हैं और अमेरिका लगातार ये उनको कह रहा है कि उनको एक सेफ रास्ता देने को तैयार है अमेरिका। और देखिए, इसके पहले की आप याद की 2014 में यही काम रूस ने किया था। विक्टर यानुकोविच जो उस समय के राष्ट्रपति थे, जब उन पर खतरा आया, चूंकि वो प्रो रसिया थे, तो उनको रूस ने अपने यहाँ शरण दी, साउथ रसिया में गए। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, इसका कोई अभी दोनों ओर से क्लेम है, जब तक कि कोई इसका वो सबूत ना आ जाए। लेकिन एक बात में, एक उसमें जो डाउट होता है निशांत, ये होता है कि जेलेंस्की ने हार नहीं मानी है। जेलेंस्की लगातार जो उनकी बातें सामने आ रही हैं, वो लगातार अपनी फौजों को भी कह रहे हैं लड़ो, आम नागरिकों से भी कह रहे हैं कि हाँ लड़ेंगे। तो ऐसे में जेलेंस्की का देश छोड़ना, जब वो फौजों को और आम नागरिकों को लगातार लड़ने के लिए कह रहे हैं, ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। अगर वो देश छोड़ देते तो शायद फिर वो, क्योंकि फिर सिविलियन की जान खतरे में डालने का क्या मतलब है, फिर फौज को इतना नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब है जब लीडरशिप ही देश छोड़ चुकी हो। तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा एक लॉजिक उनके पक्ष में जाता है कि शायद वो हैं अभी। लेकिन मेरी जानकारी ये है, जो यहां बता रहे हैं लोग, उनका सेफ रूट तैयार है। कभी वो नौबत आई तो उनको यहां से निकाल लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एग्जिट प्लान है उनके पास। मैं विष्णु सर के पास आऊं, उससे पहले जरा यहां पर दिखाना चाहूंगा, सीधे प्ले ऑन करें। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, यूक्रेन को मिल रही है बड़ी विदेशी मदद, इसको डिनाई नहीं कर सकते। अमेरिका पोलैंड के जरिए यूक्रेन को फाइटर जेट देने पर विचार कर रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर पोलैंड यूक्रेन को, जो अभी आपको गौरव ने बताया और करीब एक हफ्ता पहले अभिषेक ने इसके कुछ डिटेल्स भी दिए थे, अगर पोलैंड यूक्रेन को मिला MiG-29 देगा तो अमेरिका पोलैंड को F-16 दे सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। जर्मनी 1000 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, 500 स्ट्रिंगर मिसाइल, 10,000 टन फ्यूल ये दे चुका है। स्वीडन 5000 एंटी टैंक वेपन, 5000 हेलमेट और बॉडी आर्मर, कुल $52 मिलियन का हथियार दे चुका है। ब्रिटेन 850 सैनिक और हथियार मदद के लिए पोलैंड भेजे। नीदरलैंड 2000 मशीन गन, 3800 टन फ्यूल, 3000 राइफल, 200 एंटी टैंक वेपन। डेनमार्क 2700 एंटी टैंक वेपन भेजे, 200 सैनिक स्टैंड बाय पर हैं। इटली 3500 से ज्यादा सैनिक स्टैंड बाय पर हैं। पोलैंड के जरिए यूक्रेन को फाइटर जेट देने पर अमेरिका कर रहा है विचार। पोलैंड को इसके बदले F-16 दे सकता है अमेरिका, यह भी जानकारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति उन्होंने जेलेंस्की ने अमेरिका और अन्य नेटो देशों से जो सामान उपलब्ध कराने के लिए कहा है। मैं चाहूंगा ये, और जो विदेश मंत्री की ब्रेकिंग और विजुअल, उसके साथ मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ विष्णु सर मौजूद है। विष्णु सर, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं। अब वेस्टर्न वर्ल्ड का इस युद्ध में आने का मतलब है सीधे सीधे उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड बस होना यूक्रेन में। बाकी सब तो हो ही गया सर। बिल्कुल हो गया, और ये अब और भी ज्यादा असला दे रहे हैं, बारूद दे रहे हैं। दो एस्केलेशन बाकी हैं अभी। एक तो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करना, क्योंकि नो फ्लाई जोन अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो नेटो के विमानों को आसमान में उड़ना पड़ेगा एनफोर्स करने के लिए। और दूसरा है बूट्स ऑन द ग्राउंड, जिसकी संभावना नहीं है। पर मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है निशान जी, और क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो मैं सिर्फ बहुत संक्षिप्त में बात करना चाहता हूँ।
देखिए, एक और बड़ा सबक दुनिया को सीख रहा है नॉर्थ कोरिया, ईरान और जो बाकी देश, कि जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है उनका ये हाल होता है। वैलिड पॉइंट विष्णु सर। ये जो परमाणु हथियार अगर 1994 में नहीं दिए होते तो ये कभी ना होता। रशिया के खिलाफ क्यों नेटो कार्य बूट्स नहीं भेज रहे? क्योंकि परमाणु हथियार। ब्रिलियंट पॉइंट विष्णु सर, ब्रिलियंट पॉइंट। नॉर्थ कोरिया कभी हथियार छोड़ेगा नहीं, और एक मेरे ख्याल की एक नई आर्म्स रेस भी शुरू हो जाएगी जो बहुत खतरनाक है। निशान जी। विष्णु सर, यू आर जस्ट स्पॉट ऑन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आपने कितना आउट ऑफ द बॉक्स ये थॉट दिया है हमारे दर्शकों को। मैं इसको रीइटरेट करना चाहूंगा। ये जो कुछ भी यूक्रेन में हो रहा है, विष्णु सर फॉर्मर एम्बेसडर जो कि उन एरियाज में सर्व कर चुके हैं, रशिया में भी सर्व कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि ये एक तरीके से इनकरेजमेंट है और मुल्कों के लिए कि आप अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखें एज अ डेटरेंट, वरना आपका हाल यूक्रेन वाला होगा। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।